गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले भाई देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक में वो दोबारा गोल्ड मेडल लाए और 12 साल के बाद दोबारा ले आए हैं। 12 साल में उम्र बढ़ जाती है। एक बार गोल्ड मेडल बनने के बाद कुछ जज्बा भी कम हो जाता है, लेकिन देवेंद्र ने दिखा दिया कि शरीर की अवस्था, उम्र का बढ़ना उनके संकल्प को कभी भी ढीला नहीं कर पाया। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसका सच्चा उदाहरण राजस्थान के चूरू में 1981 में जन्मे देवेंद्र झाझड़िया जी हैं। 8 साल की उम्र में एक पेड़ पर चढ़कर एक लाइव इलेक्ट्रिक केबल को छूने की वजह से उनको उनका बायां हाथ कटवाना पड़ा। इनकी भाला फेंक खेल की प्रतिभा को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित आर.डी. सिंह ने एक स्कूल फंक्शन में देखा। साल 2004 में एथेन में आयोजित पैरालंपिक गेम्स में इन्हें गोल्ड मिला। 12 साल बाद 2016 में रियो पैरालंपिक गेम्स में इन्हें वापस गोल्ड मिला। हमारे देश की ओर से 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2012 में पद्मश्री, साल 2014 में FICCI पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर और साल 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। आइए इनसे बात करें। 9 साल का बच्चा 4 महीने हॉस्पिटल में रहता है। गांव का बच्चा जयपुर में एक हॉस्पिटल में रहता है, तो उनके लिए तो रहना ही एक चैलेंज हो जाता है बच्चे के लिए। बहुत बहुत सर। लेकिन जब हॉस्पिटल से मेरे को वहां से डिस्चार्ज किया तो मैंने वहां ये माना कि बहुत कुछ खो दिया है मैंने। मैं जा रहा हूँ, बहुत कुछ यहाँ खो करके जा रहा हूँ। हाथ नहीं है मेरे और परिवार के हालात भी ठीक नहीं थे इतने, क्योंकि पिताजी एक किसान थे मात्र, तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम ये थी कि मैं कमजोर न कहलाऊं, और दरअसल मेरी ये कमजोर न कहलाने की जिद ही थी जो मुझे दुनिया का चैंपियन बनाया, इसमें कोई शक नहीं था। पहली बार जब मैं स्कूल में गया खेलने के लिए, और मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, मैं 5 किलोमीटर पैदल जाता, फिर 5 किलोमीटर वापिस आता। 10वीं कक्षा की मुझे बात है, तब मैंने पहली बार भाला उठा करके देखा कि मुझे फेंकना चाहिए ये। तो मुझे इतने क्वेश्चन हो गए एक बच्चे के साथ कि क्यों आए हो यहाँ पे ग्राउंड में, आपका क्या काम है ग्राउंड में, आपको तो पढ़ना चाहिए, पढ़ के आप जॉब लगो, आप डिफरेंटली एबल हो। मतलब ऐसे लगा कि कोई गलती कर दी है मैंने ग्राउंड में आकर के। तो मैंने सोचा कि मुझे गेम तो करना है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं करने देंगे शायद गेम। तो मैंने मेरे घर आया, मैंने लकड़ी का भाला बनाया और मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की कि मैं मेरे घर पे तो कर सकता हूँ, मेरे गांव में तो कर सकता हूँ, यहाँ कोई नहीं रोकेगा मुझे। और उस लकड़ी के भाले से जब मैं कंपटीशन में भाग लिया, स्कूल की तरफ से खेलने गया, तो मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना। तो मुझे ऐसा मतलब लगा आपने खुद कि भी ट्रेनिंग करी है? मैंने खुद की सेल्फ ट्रेनिंग, इक्विपमेंट भी नहीं था मेरे पास, लकड़ी का मैंने भाला बनाया और मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना एबल बॉडीज में, जो सामान्य बच्चों के साथ खेल रहा था। तो उसमें सबसे बड़ी खुशी उस टाइम हुई, सच बताऊं कि वो मेरा ओलंपिक मेडल से कम नहीं था वो मेडल मेरा। क्योंकि उसमें 2 चीजें थी मेरे लिए। एक तो ये थी कि अब मुझे कोई कमजोर नहीं कहेगा, दूसरी चीज ये थी कि अब मुझे कोई खेलने से नहीं रोकेगा। सर मैं ये पूछना चाहती थी आपसे कि जब आपके मतलब आपने मतलब आपकी कामयाबी भी देखी है, तो सर आपकी सक्सेस को आपने कैसे डील करा? आजकल लोग बहुत छोटी सी उम्र पे बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊंचे पोजीशन पे आ गए हैं, या फिर कुछ भी उनके दिमाग में अहम आ जाता है, तो वो चीज को डील कैसे किया जाए यूथ में और बाकी लोगों में भी सर? मैंने 2002 में एशियन गेम से शुरुआत की थी और पहले ही टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था मैंने। 22-23 साल उम्र थी, मात्र 22 साल उम्र थी उस टाइम मेरी। लेकिन मेरे साथ के खिलाड़ी उस टाइम के कईयों ने जैसे सिल्वर मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो मैंने देखा कि 2005 में कई रिटायर हो गए, 2006 में आउट हो गए,
कई 2008 में आउट हो गए साथ वाले। उसका कारण यही था कि आपकी ज्यों ही आपको एक नाम मिला, आप मुकाम हासिल किया, तो उसके बाद अपने जो मेन टारगेट था उससे आपका फोकस हट गया। आप एक इस दुनिया में इंसान के तौर पे आए हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर एक इंसानियत होना जरूरी है कि मुझे किसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। यदि वो नहीं है आपके अंदर, तो आप मेरे ख्याल से इतने सफल नहीं हो पाओगे। हो सकता है आप मुकाम हासिल कर लें, लेकिन इस दुनिया में आप सफल नहीं हो पाओगे। आप प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकते आप किसी के। तो वो चीज आप अपने आप पे अपनी शोहरत को हावी नहीं होने देंगे कभी भी, क्योंकि मेरे कोच कहते थे कि आप देवेंद्र झाझड़िया ही रहोगे हमेशा। तो एक दिन हो सकता है, वो पुरानी बात है कॉलेज टाइम में, तो वो कह रहे थे कि हो सकता है एक दिन आप इंटरनेशनल मेडलिस्ट बन जाओ, हो सकता है आप पद्मश्री बन जाओ, हो सकता है अच्छी मेहनत करो ओलंपिक मेडलिस्ट बन जाओ। नाम के आगे पीछे लग सकता है, लेकिन नाम चेंज नहीं हो सकता। तो उन्होंने यही कहा कि आपको देवेंद्र बन के रहना है। कितने हर साल कितने लोग कोटा में बच्चे सुसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी एम को अचीव नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी भी मेंटल प्रेशर से, किसी भी छोटी छोटी चीजों से उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीज हासिल नहीं हो रही तो मैं मरना चाहता हूँ या मैं मरना चाहती हूँ। तो सर ऐसी ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे अवेयर करा जाए कि ये चीज गलत है, काफी गलत है, ये अपनी जान देना तो सबसे ज्यादा गलत है। उसके बाद तो बचता ही नहीं है कुछ। जी वो सर। तो सोच भी नहीं सकते और लोग करते हैं। लेकिन देखो, मैं बताऊं आपको, दुनिया में बदलती हुई दुनिया में वर्तमान समय में देखा जाए तो मेरे ख्याल से हर तीसरा या चौथा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। उसके हो सकते हैं लक्षण अलग अलग हो, किसी में ज्यादा हो, किसी में कम हो। तो डिप्रेशन एक आने वाले टाइम की एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है, और इससे हमें बचना है। इसके लिए आप अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग रखें। कई बार क्या होता है कि बच्चे, विशेष तौर पे मैं काफी कोटा में काफी प्रोग्राम किए बच्चों के बीच में, इसी विषय पे किए मैंने। तो प्रॉब्लम दो प्रकार की होती है, एक तो आपको प्रॉब्लम दी जाती है और एक आपको प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हो आप। प्रॉब्लम ये दी जाती है कि बच्चे जाकर के तैयारी करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन की हो, चाहे वो मेडिकल लाइन की हो। तो जब घर पे वापस जाते हैं बच्चे, तो घर वाले बोलते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, देखना आप। और या रिश्तेदारों को बोलते हैं कि रिश्तेदारों के फोन आते हैं कि आपका बेटा तो डॉक्टर बन जाएगा। श्योरिटी कहीं नहीं है आपकी। तो वो बच्चे पे क्या है कि वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि मेरे माँ बाप मेरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर वो सोचेगा मैं क्या करूं, इतना वो प्रेशर लेता है। उसकी उम्र तो 18-20 साल है, इतना प्रेशर नहीं झेल सकता वो। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रेशर है, वो माँ बाप को भी नहीं देना चाहिए, किसी अन्य को भी नहीं देना चाहिए। और लाइफ में हर काम अंतिम काम नहीं होता है। आप मेडिकल लाइन में सक्सेस नहीं हुए तो क्या हुआ, हो सकता है आप दूसरी लाइन में जाकर के अच्छे सक्सेस हो जाएं। मैं एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे पास एक कला और थी। हो सकता है हर व्यक्ति के पास अलग अलग कलाएं हैं, वो अपने आप को यूज करे। और एक होता है कि अपने आप में प्रेशर लेना, वो सबसे खतरनाक होता है। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, खुद ही में सोच लेते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। अब वहां से स्टार्ट होती है नहीं होगा दिमाग में। तो फिर क्या होता है, वो नहीं होने से चालू हो जाता है और फिर सोचता है मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी करियर बर्बाद हो गए 5 साल। जब वहां से वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, नेगेटिव एनर्जी उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगी, फिर वो सुसाइड की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ओपनिंग में आप मॉर्निंग में उठते हो तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मुझे मेरी लाइफ में अच्छा करना है। हो सकता है ये नहीं हो तो और आगे चल करके हम और अच्छा करेंगे। एक बार आप किसी क्लास में टॉप पे आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा टॉप पे रहोगे। हो सकता है एक बार लास्ट में भी आ जाओ आप। तो जिंदगी में आपको हर टाइम अलग अलग काम मिलेंगे, हर टाइम अलग अलग चुनौतियां मिलेगी। उनको इजी से लेना है, मुश्किल में नहीं लेना है।
हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज को बहुत ज्यादा अंदर चले जाते हैं उस चीज के कि मुझे ये करना ही है। आपके ठीक है, आपका इंटरेस्ट रुचि अलग चीज है, लेकिन वो दबाव अलग चीज है। दबाव में ना आए किसी काम के लिए आप। इंडोर और आउटडोर गेम्स दोनों टाइप के गेम्स खेलते हैं, और ज्यादातर लोग ना इंडोर गेम्स खेलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में हेल्थ के लिए, हेल्थ से रिलेटेड जैसे ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स, और ओबेसिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। तो सर आउटडोर गेम्स खेलने के लिए उनको कैसे मोटिवेट किया जाए बच्चों को, क्योंकि ज्यादातर ही लोग बैठ के हर काम करना चाहते हैं। आज की डेट में कोई बाहर जाके मेहनत करना नहीं चाहता। ज्यादा तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आप शायद सभी मेडिकल लाइन के हो, तो मेरे से ज्यादा नॉलेज है आपको। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है। जैसे हमने गेम किया है, एक बच्चे का कार्डियो डेवलप करने के लिए उसका सबसे अच्छा है कि इंडोरेंस वर्क करना चाहिए उसको। जब आप हार्ट की, आपकी बच्चे की 8 साल से लेके 30 साल तक मान लें हम कि हार्ट डेवलप करते हैं हम, आपने कभी लाइफ में रनिंग ही नहीं की तो हार्ट का पंपिंग सिस्टम आपका कहां से बेहतर होगा? हो ही नहीं सकता। हमने देखा है ये। आज आप देखते हैं कि सुनते हैं कि 25 साल के बच्चे के हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसके डेथ हो गई। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने हार्ट को डेवलप ही नहीं किया। जिस जिस जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर ये है कि हमें वर्कआउट करना चाहिए। कोई भी हो, वर्कआउट नहीं करोगे आप तो कभी भी। सबसे पहले चीज है, मैं आउटडोर की बात कर रहा हूँ। आउटडोर, इंडोर में आप अपने कार्डियो को ज्यादा स्ट्रोंग नहीं बना सकते, और सबसे जरूरी है वो। तो इसलिए आपको आउटडोर गेम भी ऐसे हैं जो इंटरेस्ट होते हैं। जैसे मान लिया जाए ये क्रिकेट है, क्रिकेट भी खेल सकते हैं आप, या बहुत से गेम हैं आजकल। और हेल्थ की बात कर रहे हैं आप, तो आउटडोर इंडोर नहीं, आप कोरोना जो अभी जो चला है दुनिया में, उसमें हेल्थ सिस्टम को हमारा क्या है वो बता दिया गया है। हम हेल्थ के प्रति कितने जागरूक हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो आपका मजबूत है तो ही आप इससे लड़ पाओगे। लास्ट जो ओलंपिक में हम अभी गए थे रियो में, तो जापान की हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया था वहां। तो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डॉक्टर है, इंजीनियर, वो गेम नहीं कर सकता, खाली खिलाड़ी करो, ऐसा हिंदुस्तान में मानना है। ये ऐसा नहीं है। जो जापान की टीम ने पार्टिसिपेट किया था हॉकी में, उसमें 9 खिलाड़ी हॉकी के डॉक्टर और इंजीनियर थे। तो ओलंपिक मेडल एक डॉक्टर भी लेके आता है। हमारे यहाँ पे ये है कि डॉक्टर है तो गेम नहीं कर पाएगा। मैं ये मानता हूँ कि मेरी लाइफ मैंने शून्य से स्टार्ट की थी। मतलब मेरे पास कुछ नहीं था। जब मैं हॉस्पिटल से निकला था तो मेरी लाइफ शून्य थी कि कुछ नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं यही लेके चलता हूँ कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो एक तो ये खोने का डर है ना, ये खत्म कर दें अपने आप में। वैष्णव जन तो